बच्चों आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का 4th चैप्टर, जिसमें आपका नाम है चैप्टर का हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसके सब टॉपिक्स हैं जिसके अंतर्गत हम पूरे चैप्टर को डिटेल करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं वन बाय वन सारे चैप्टर्स के ऊपर। सबसे पहला आपको टॉपिक दिख रहा है क्या? हीट। हीट क्या होता है? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। हीट क्या है? तो एक ऐसी एनर्जी है जिसके द्वारा हमको क्या मिल रहा है? सेंसेशन क्रिएट होता है कि नहीं कोई ऑब्जेक्ट गर्म है कि ठंडा है। ठीक है, तो जनरली हमने क्या बोला कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी आर नो दैट हीट विल बी गोइंग टू ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंजेस ऑफ इट्स पोजिशन और मोशन और समथिंग मोर। ठीक है, तो जिसको अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हीट में क्या ट्रांसफर हो सकता है? जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट में, जैसे आयरन। ठीक है, तो आयरन का देखा होगा आपने, हम लोग प्लग लगाते हैं। ठीक है, और जैसे स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो आयरन होता है दे आर गोइंग टू हॉट। ठीक है, सेम कंडीशन बल्ब की बात करें तो बल्ब में भी क्या होता है कि जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करता है, तो लाइट तो देता ही है, साथ ही साथ क्या देता है? हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम उस बल्ब को टच नहीं कर पाते हैं। स्पेशली अगर आपको ऑब्जर्व करना हो तो एलईडी और आपका जो सीएफएल है उसको छोड़ करके जो पुराने समय में हमारे था, क्योंकि आपके लिए तो वो पुराना समय ही है। ठीक है, तो उस समय जो 100 वाट के बल्ब होते थे ना, उसको आप टच करके देखना, देन दे आर गोइंग टू हॉट, इट मींस दे विल प्रोवाइड द हीट। ठीक है, इसके बाद आ जाओ वाटर हीटर की। वाटर हीटर में भी क्या देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं गीजर में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो पानी होता है तुरंत क्या होता है 5 to 10 to 15 मिनट में क्या होता है? बॉयल होने लगता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट क्या करता है ना, चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को गर्म करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चे है वो हमारा क्या है? तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है ना, कोल्ड भी हो सकता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? हॉट हो सकता है। तो जो हमारा क्या होता है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या होता है? हॉट भी हो सकता है और कोल्ड हो सकता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। और जो ये टेम्परेचर होता है बेटे, इसको मेजर किससे करते हैं? इसको टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मामीटर से। ठीक है, थर्मामीटर क्या है? तो थर्मामीटर एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो थर्मामीटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर होते हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? तो स्पेशली जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे? तो ह्यूमंस के लिए यूज करेंगे। और जो इसका रेंज होता है बेटा वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है क्या? रेंज। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर को किसने डिस्कवर किया है, किसने बनाया? तो उसको जो है थॉमस क्लैफर्ड एल्बर्ट ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? तो थॉमस क्लैफर्ड एल्बर्ट ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1866 में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ, इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर आपका होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा, 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा। इसके बाद ये जो पोर्शन आपको फ्रंट पोर्शन दिख रहा है, इसको जिसको हम बोल सकते हैं बल्ब बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो एक इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम किंक। ठीक है, ये किंक क्या होता है? किंक जो होता है टर्न होता है, सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण क्या होता है? जो इसके अंदर भरा क्या रहता है? मरकरी। जो मरकरी होता है बच्चे ना, जब टेम्परेचर क्या होता है, जैसे ही उसको हॉटनेस मिलता है, उसके बल्ब को हम टच कराते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट से, तो जो आपका जो मरकरी होता है वो राइज करने लगता है, और जितना टेम्परेचर आपका होगा उस हिसाब से आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करेगा उस हिसाब से आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स कि जनरली डॉक्टर क्या बोलता है ना, 102 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है, तो वो आपको डिग्री सेल्सियस में बात नहीं करता है, वो डिग्री फॉरेनहाइट में बात करता है। किसमें बात करता है?
तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करता है, ठीक है, जिसके कारण आपका टेम्परेचर जो 102, 103, 104 आपको बताता है, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, उसके लिए हम लोग कन्वर्जन समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये हो गया बच्चे आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। दूसरा आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जिसको हम क्या करते हैं, लैब में यूज करते हैं, स्पेशली इन केमिस्ट्री लैब, ठीक है। अगर हम इसके रेंज की बात करेंगे तो -10 डिग्री से लेकर के टोटल कितना होता है, तो 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसका रेंज देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो होता है क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसमें क्या होता है ना कि इसमें किंक जो होता है वो एब्सेंट होता है। किंक क्या हो जाएगा, तो एब्सेंट हो जाएगा। किस केस में, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर के केस में। क्यों, क्योंकि जब भी आप इसका मेजरमेंट करोगे तो जो आपका थर्मामीटर है उसका जो बल्ब है वो सोल्यूशन के अंदर ही होना चाहिए, वरना तुरंत का तुरंत क्या होगा, मरकरी राइज कर जाएगा और आपका जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर तरीके से आपका काउंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें किंक एब्सेंट होता है। अच्छा, लेबोरेटरी थर्मामीटर को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को देने वाले साइंटिस्ट को आपको मुझे कमेंट करके बताना है आपके चैट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद आजा नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे जो है हमारा जो मेजरमेंट चलता है, जैसे हमने बोला ना डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब के सब क्या ना मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हैं। तो जनरली जो दो फेमस हमारे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या जो क्लास 7th स्टैंडर्ड पे हम पढ़ते हैं वो है आपका डिग्री सेल्सियस और दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जो रेंजेस होते हैं वो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 से 42 डिग्री होता है। सेल्सियस स्केल पे इसको मेजर करते हैं। सेल्सियस स्केल को किसने दिया है, तो एंडर सेल्सियस ने दिया है। किसने दिया है, तो एंडर सेल्सियस ने दिया है। कब दिया है, 1742 में दिया है। कब दिया है, 1742 में दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल को किसने दिया है, तो जेब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया है 1714 में। जेब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया है, कब दिया है, तो 1714 में दिया है। और ये बच्चे जो लास्ट है ये कन्वर्जन ऑफ स्केल है, मतलब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से फिर हम क्या कर सकते हैं कि आपके केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके का आपको इस जो टर्मिनोलॉजी आता है, जो स्केल का फॉर्मेशन होता है, उसकी बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम उठा करके ले लेते हैं कि मान लो किसी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है और उसको हमको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो जो यहाँ पे हमने डिग्री सेल्सियस लिखा है वहां पे क्या लिख लेंगे, 37 लिख लेंगे, अपॉन 100 कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे क्योंकि यही तो हमको निकालना है। फिर -32 कर लेंगे और अपॉन 180 कर लेंगे। इसके बाद क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप जानते हो मैथमेटिकल टर्म्स है। तो यहाँ पे 100 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, -32 इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 इंटू 37 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो ओके नाउ फिर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको ला देंगे इस साइड, तो जब इसको इस साइड ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 180 इंटू 37, और जब इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका +3200, ठीक है। फिर अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 180 इंटू 37 प्लस 3200 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अब हमने क्या कर दिया, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 6660 प्लस 3200 अपॉन 100। इसके बाद सारा सब कुछ जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 0689 अपॉन 100। और आपको पता है 20 कट होगा, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये तो हो गया कन्वर्जन ऑफ स्केल, मतलब हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से केल्विन या केल्विन को डिग्री सेल्सियस किसी में भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वाया दिस मेथड, ठीक है। एक चीज और याद रखो कि जो थर्मामीटर है वो क्लिनिकल थर्मामीटर में आज के डेट में दो तरीके के थर्मामीटर देखने को मिलते हैं। एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर जिसमें आपको मरकरी देखने को मिलता है, दूसरा एक थर्मामीटर है जिसमें आपको देखने को मिलता है क्या, डिजिटल थर्मामीटर। उसमें नंबरिंग चलता है 1 2 3 4 समथिंग ऐसा कुछ।
तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जब देखने जाओगे तो 98.6 जो दिखता है वो फ़ारेनहाइट में दिखाई देगा, ठीक है। तो क्लिनिकल में दो पार्ट हो गए, डिजिटल और नॉर्मल, और लेबोरेटरी का तो आपको डिटेल कर दिया है। बच्चे एक वर्ड यहाँ पे दे रखा था, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो इसके ऊपर आप थर्मामीटर के ऊपर देखते हो मार्किंग होती रहती है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग बन रही है आपको, जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि कितने पे कितना टेम्परेचर हो रहा है ना, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ लाइनिंग है उसको ही हम कैलिब्रेशन का नाम देते हैं, और यही हमारा एक जो है नया वर्ड आता है जो कि इसको इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है थर्मामीटर को यूज कैसे करते हैं, तो ये नहीं कि मुंह में ले लिया तो उसको आप चबाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, या टेस्ट लेना शुरू कर दिए। बहुत सारे छोटे बच्चे ना मुंह में लेकर के करते हैं। अगर ऐसा होता है और बाई मिस्टेक बल्ब टूट जाएगा ना, तो मरकरी चला जाएगा माउथ के अंदर, और अगर ऐसा होता है तो मे बी पर्सन विल बी गोइंग टू डाई, ठीक है। इसीलिए जो है इस सिस्टम को कन्वर्ट करके डिजिटल में लाया गया है ताकि बच्चे इसको मुंह में ना डालें। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यही है कि जब थर्मामीटर मेजर करते हैं तो मेजर करने के दौरान उसको हम पैरेलली देखते हैं, यानी कि नीचे करके देख लिया या ऊपर करके देख लिया, नहीं, सामने सामने रखोगे तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सीधा दिखेगा। तो इससे आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना उतना पता चलेगा। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? क्लिनिकल की बात कर रहे हैं। हाँ, क्लिनिकल की बात कर रहे हैं। लेबोरेटरी के केस में कहाँ पे होगा बताया था अभी। लेबोरेटरी के केस में आपको करना सिर्फ और सिर्फ है कि सोल्यूशन के अंदर रहेगा तभी वो काम करेगा, वरना टेम्परेचर अप और डाउन हो जाएगा, ठीक है। होल सेल चैप्टर की समरी है बच्चे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है देन कमेंट मी ऑन चैट बॉक्स, ठीक है।